नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। के अन्नामलाई ने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता छोड़ने के बाद अपनी नई राजनीतिक पार्टी वी द लीडर की शुरुआत कर दी है। अपने पहले 23 मिनट के संबोधन में उन्होंने तमिलनाडु की राजनीति को लेकर कई बड़े संदेश दिए और साफ कहा कि सिर्फ एक मुख्यमंत्री, विधायक या सांसद राज्य की तस्वीर नहीं बदल सकता। अन्नामलाई ने बिना किसी का नाम लिए मुख्यमंत्री विजय पर भी परोक्ष टिप्पणी की और कहा कि तमिलनाडु के लोग ये मानने लगे हैं कि एक व्यक्ति पूरे राज्य को बदल सकता है, लेकिन वास्तविकता इससे अलग है। उन्होंने कहा कि राज्य में जिस बदलाव की उम्मीद की जा रही है, उसके लिए पूरी राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन जरूरी है। अपने संबोधन में अन्नामलाई ने कहा कि एक मुख्यमंत्री तमिलनाडु को नहीं बदल सकता और ना ही 234 विधायक और ना ही 39 सांसद अकेले राज्य की स्थिति बदल सकते हैं। उनका ये बयान ऐसे समय में आया जब अभिनेता से राजनेता बने विजय मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं और उनकी पार्टी तमिलगा वेत्री कझकम विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। अन्नामलाई ने अपनी नई राजनीतिक पहल की रूपरेखा भी सामने रखी। उन्होंने बताया कि वी द लीडर फिलहाल एक राजनीतिक आंदोलन है, लेकिन आगे चलकर यही आंदोलन एक राजनीतिक दल का रूप लेगा और साल 2031 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेगा। उन्होंने कहा कि अगर तमिलनाडु को वास्तव में बदलना है तो बदलाव सिर्फ शीर्ष नेतृत्व तक सीमित नहीं रहना चाहिए। पंचायत प्रतिनिधियों, पार्षदों, महापौरों और शासन व्यवस्था के हर स्तर पर परिवर्तन जरूरी है। अन्नामलाई ने जोर देते हुए कहा कि राजनीति को व्यक्ति पूजा से बाहर निकालकर आम आदमी की राजनीति की ओर ले जाना होगा। पूर्व आईपीएस अधिकारी अन्नामलाई ने यह भी कहा कि राजनीति को स्वच्छ बनाने के लिए ईमानदार, सक्षम और कुशल लोगों को आगे लाना होगा और ऐसे लोगों की जरूरत है जो केवल वादे न करें बल्कि योजनाओं और परियोजनाओं को जमीन पर उतारने की क्षमता भी रखते हों। अन्नामलाई ने दावा किया कि उनके नए आंदोलन को लोगों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि आंदोलन शुरू होने के केवल 10 घंटे के भीतर 10 लाख से ज्यादा लोगों ने सदस्यता ली। उन्होंने इसे साझा सोच और मिशन पर जनता के बढ़ते भरोसे का संकेत बताया और सभी समर्थकों का आभार भी व्यक्त किया। अपने आंदोलन की संरचना को लेकर भी अन्नामलाई ने कई महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने बताया कि वी द लीडर किसी राजनीतिक दल के रूप में अभी काम नहीं करेगा, बल्कि कोयम्बटूर स्थित एपीजे अब्दुल कलाम सेंटर फॉर एथिक्स एंड पॉलिटिक्स के तहत संचालित होगा और भविष्य में यही आंदोलन राजनीतिक पार्टी का रूप लेगा। अन्नामलाई ने कहा कि उनकी भावी पार्टी में स्पष्ट नियम लागू होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कोई स्थायी नेता नहीं होगा और कोई स्थायी विधायक भी नहीं होगा, कोई स्थायी सांसद नहीं होगा और कोई स्थायी मंत्री नहीं होगा। उनका मानना है कि राजनीति में नए लोगों के लिए लगातार अवसर बनते रहने चाहिए। उन्होंने तमिलनाडु की मौजूदा राजनीति को ठहराव का शिकार बताते हुए कहा कि राज्य को नई सोच और नई राजनीतिक संस्कृति की जरूरत है। अन्नामलाई के अनुसार उनका आंदोलन किसी एक व्यक्ति से बड़ा होगा और इसका उद्देश्य व्यवस्था में व्यापक बदलाव लाना है। बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी अन्नामलाई ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान करते रहेंगे, लेकिन जरूरत पड़ने पर अपनी असहमति भी साहस के साथ जाहिर करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि बीजेपी छोड़ने का फैसला उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से आमने सामने मिलकर साझा किया था और साथ ही ये भी कहा था कि बीजेपी से उनकी कोई दुश्मनी नहीं है और अब वो बीजेपी को अन्य राजनीतिक दलों की तरह ही देखेंगे। अन्नामलाई ने यह भी कहा कि तमिलनाडु में एक नई राजनीतिक शक्ति के लिए पर्याप्त जगह मौजूद है और उन्होंने दोहराया कि यह आंदोलन व्यक्ति पूजा की राजनीति के खिलाफ होगा और सिद्धांतों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने याद दिलाया कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने कहा था कि द्रमुक और अन्नामुद्रक दोनों अपने बड़े नेताओं को खो चुके हैं, जिससे राज्य में राजनीतिक रिक्तता पैदा हुई है, यानी कि राजनीतिक खालीपन पैदा हुआ है। अपने संबोधन में अन्नामलाई ने अपनी राजनीतिक यात्रा का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि साल 2009 में आईआईएम लखनऊ में एमबीए की पढ़ाई के दौरान उन्होंने दिवंगत अभिनेता और डीएमडीके
संस्थापक विजयकांत के चुनाव अभियान में 3 महीने की इंटर्नशिप की थी। विशेष अनुमति लेकर वो सीधे विजयकांत के साथ लोकसभा चुनाव अभियान से भी जुड़े थे। उनके मुताबिक यही से सार्वजनिक जीवन और राजनीति में उनकी 17 साल लंबी यात्रा की शुरुआत हुई। अन्नामलाई का कहना है और उनका खुलासा भी उनकी ओर से किया गया कि बीजेपी में शामिल होने से पहले उनकी अभिनेता रजनीकांत के साथ लंबी चर्चा हुई थी और उन्होंने बताया कि उस समय उनके सामने तमिलनाडु के हित, रजनीकांत के हित और अपने भविष्य जैसे 3 विकल्प थे। कोविड-19 महामारी के दौरान उन्हें लगा कि रजनीकांत का राजनीति से दूर रहना बेहतर होगा और उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष से किया गया वादा निभाने के लिए उन्होंने साल 2020 में बीजेपी ज्वाइन की थी। अब अन्नामलाई ने यह भी बताया कि उन्होंने रजनीकांत से माफी भी मांगी थी और आज भी उनके प्रति उनके मन में गहरा सम्मान है। तो कुल मिलाकर बीजेपी से अलग होने के बाद अब के अन्नामलाई ने अपने नए आंदोलन वी द लीडर के जरिए तमिलनाडु की राजनीति में एक वैकल्पिक राजनीतिक मॉडल पेश करने की कोशिश की है। अब सबकी नजर इस बात पर होगी कि ये आंदोलन आने वाले सालों में किस तरह से आगे बढ़ता है और क्या वास्तव में 2031 के विधानसभा चुनाव तक नई राजनीतिक शक्ति के रूप में खुद को स्थापित कर पाता है। फिलहाल इस खबर पर आपका क्या मानना है, आपकी क्या राय है कि अन्नामलाई की नई पार्टी को लेकर? हमें अपने कमेंट्स में राय जरूर दीजिएगा।